हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एमएस वर्ड के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेलिंग टैब में मेल मर्ज करना जो है सीखेंगे। तो मेल मर्ज क्या होता है, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक वर्ड आता है ईमेल, जीमेल और मेल। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? मेल किसको बोलते हैं, ईमेल किसको बोलते हैं और जीमेल किसको बोलते हैं? देखिए, मेल का सीधा सीधा मतलब होता है चिट्ठी, लेटर। पहले के समय में जो लोग कागज पर पेन के द्वारा लिखते थे और उसको किसी जगह पर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट कर देते थे और पोस्ट ऑफिस उस लेटर को दिए गए एड्रेस पर पोस्टमैन के द्वारा पहुंचा देता था। सेम आज के समय में वही जो चिट्ठी है, इसको लिखने का तरीका बदल दिया गया है। यानी अब हम जो लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करके लिखते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गया। जब हम किसी मैसेज को इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से लिखते हैं तो उसको हम लोग ईमेल बोलते हैं। ठीक है, ईमेल एक तरीके का वर्क होता है। जैसे मेल है ना, मेल यानी लेटर। जब हम कोई चीज कागज पर लिखते हैं पेन की मदद से तो वो मेल कहलाता है, चिट्ठी कहलाता है। और यही चिट्ठी अगर हम लोग लैपटॉप पर या मोबाइल पर लिखते हैं तो उसको हम लोग ईमेल बोल देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब चिट्ठी को भेजने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डाक खाना, पोस्ट ऑफिस। जब हम कोई चीज पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं तो वह दिए गए एड्रेस पर पोस्टमैन के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेम जब हम कोई ईमेल लिखते हैं तो ईमेल को भी तो भेजने वाला कोई चाहिए। तो यहाँ पे जीमेल सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। तो जीमेल के अलावा आउटलुक है, थंडरबर्ड है, ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपके ईमेल को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करते हैं। तो जो यहाँ पर जीमेल सॉफ्टवेयर है वो ईमेल को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने का काम करते हैं, यानी ये हमको सर्विस देता है। जैसे पोस्ट ऑफिस एक सर्विस देता है, हमारे लेटर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। सेम जो जीमेल है वो जीमेल भी हम जो ईमेल टाइप करते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। तो जीमेल के अंदर एक इन्वायरमेंट होता है। आप जीमेल ओपन कीजिए, उसके अंदर आपको ईमेल लिखने की सुविधा मिलती है। आप उसके अंदर लेटर लिख लीजिए, फाइल अटैच कर लीजिए, कोई फोटो लिंक कर दीजिए। तो इन सब तरह की चीजों को अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो तो हम जीमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर लेटर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से लिखा गया होगा तो जीमेल के द्वारा हम लोग उसको एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। अब यहां पर एड्रेस की जगह पर जीमेल एड्रेस होता है। जैसे अगर मुझे गोरखपुर भेजना है तो मुझे लेटर पे लिखना होगा कि पूरा स्पेसिफिक उसका एड्रेस जो है गोरखपुर के लिए लिखना होगा। सेम ऐसे जब हमें किसी को ईमेल भेजना होता है तो उसका जो ईमेल आईडी होती है उस ईमेल आईडी के थ्रू हम लोग भेजते हैं। तो ये तो हो गया, ये जो टॉपिक आया तो पहले इसको समझना जरूरी था। मेल क्या है, ईमेल क्या है, जीमेल क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेल मर्ज की तो ये क्या होता है? देखिए, जैसे हम कंप्यूटर संस्थान चला रहे हैं और हमारे यहाँ बर्थडे का प्रोग्राम है और मुझे अपने कोचिंग में 50 बच्चों को इनवाइट करना है और मैं चाह रहा हूँ कि सारे बच्चों को एक जो है इनविटेशन कार्ड दिया जाए। और उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि उस पर हर बच्चे का नाम और उसका एड्रेस लिखा हुआ है, यानी हर बच्चे के नाम से एक इनविटेशन कार्ड बन जाए। तो यही काम मेल मर्ज हमको करने की अनुमति देता है कि आप अगर कोई इनविटेशन कार्ड बना रहे हैं, कोई कार्ड बना रहे हैं, कोई ग्रीटिंग बना रहे हैं, तो कोई आप लेटर लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति के नाम से आप बना सकते हैं अगर संख्या एक से ज्यादा हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ शादी का कार्ड आता है तो शादी के कार्ड पे हमें खुद से नाम लिखना होता है और हम ये चाहें कि उस पे नाम कंप्यूटराइज्ड प्रिंट हो जाए। तो वही काम हम इसके अंदर करके देखेंगे कि हम किसी को इनविटेशन कार्ड देंगे लेकिन उस इनविटेशन पर उस व्यक्ति का जो है नाम और एड्रेस वगैरह जो मतलब हम चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, बहुत सारे फील्ड्स
ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेल मर्ज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल ले लेते हैं, इसके अंदर हम एक इमेज इंसर्ट करा लेते हैं और मानते हैं कि यही इमेज हमें 10 लोगों को भेजना है। तो यहां पर हम पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहां पर हम थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। पिक्चर को हम यहाँ पे सर्च करेंगे, चलिए मान लेते हैं ये न्यूज की कटिंग है और इसे हमें कुछ बच्चों को जो है, कुछ बच्चों के नाम से हमें इसको भेजना है। तो सबसे पहले रैप टेक्स्ट पे आके इसको थ्रो कर लेंगे और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि भेजने वाले का जो है, पाने वाले का जो है इस पे नाम आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम और थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं साइज को और यहाँ पे नीचे हम एड्रेस लिख देते हैं। और यही चीज हमें 10 लोगों को भेजना है, यही लेटर जो है हमें 10 लोगों को भेजना है। और यहाँ पे जो जो व्यक्ति इसको रिसीव करेगा वो व्यक्ति का नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमारे यहाँ किसी की शादी है या कोई प्रोग्राम है, हमें लोगों को इनवाइट करना है। तो सबसे पहले हम जिन जिन को इनवाइट करना होता है उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम उन सबकी लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक कर सारे कॉन्टैक्ट्स को हमें इसके अंदर स्टोर करना है। टाइप न्यू लिस्ट, यानी यहाँ से हम नए लिस्ट को टाइप कर सकते हैं और अगर आपने पहले से कोई लिस्ट टाइप कर रखा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नई लिस्ट टाइप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टाइटल है, नेम, ये सब फील्ड्स हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं जो पहले से बनी हुई है। सेम इसी फाइल पे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब आप MS वर्ड पे काम कीजिए तो आप मौजूदा समय में केवल एक ही फाइल को ओपन रखिए तो आसानी से हो जाता है। अगर आपके मल्टीपल फाइल्स खुले हुए हैं तो मेल मर्ज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हम आए यूज न्यू लिस्ट। तो ये जो फील्ड्स दिए गए हैं सारे फील्ड्स यहाँ पर हम इंसर्ट करा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमने यहाँ पे केवल 2 ही फील्ड्स ऐड कराए, नेम और एड्रेस। तो इसमें से सबको हमें डिलीट करना है और नेम और एड्रेस नाम पर केवल 2 हमको यहाँ पे जो है रखना है। तो इसको डिलीट करने के लिए कस्टमाइज कॉलम पे आते हैं। अब यहाँ पे हमने डिलीट पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। तो देखिए बहुत समय लग रहा है। अगर एक चीज पे गौर कीजिए, यहाँ पे ऐड पे ए के नीचे अंडरलाइन बना हुआ है, डिलीट में डी के नीचे अंडरलाइन बना हुआ है, रिनेम में आर के नीचे अंडरलाइन बना हुआ है। यानी ये एक तरीके से हॉट की तरह काम करता है। यानी अगर हम अल्ट के साथ, देखिए हम यहाँ पे क्लिक किए, अब अगर हम अल्ट के साथ डी को प्रेस करें तो ये वाला जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। तो हम अल्ट के साथ डी को प्रेस किए। अब मुझे यस करना है तो एस में वाई के नीचे अगर आप देखेंगे तो अंडरलाइन बना हुआ, तो अल्ट के साथ अगर हम वाई प्रेस करें तो देखिए वो ऑप्शन काम कर जाएगा। तो देखिए हम फर्स्ट नेम पर स्टार्टिंग में आते हैं, अल्ट के साथ डी प्रेस किया और वाई प्रेस किया, डी प्रेस किया, वाई प्रेस किया। तो इस प्रोसेस को अल्ट को दबा के रखेंगे, डी वाई प्रेस करते रहेंगे। हो गया। मुझे ऐड करना है तो चाहे आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, चाहे अल्ट के साथ ए प्रेस कर दीजिए। ए क्यों प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ए के नीचे अंडरलाइन बना हुआ है और ये हॉट की दिखाता है कि अल्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने अल्ट के साथ ए किया, यहाँ पर नेम नाम का फील्ड है, मैंने नेम लिख दिया। फिर अल्ट के साथ ए प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ था, शॉर्ट में हमने ADD लिख दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नेम आ गया और एड्रेस आ गया। यहाँ पे जो नेम लिखेंगे वो यहाँ पे स्टोर होगा, जो एड्रेस लिखेंगे वो यहाँ पे स्टोर होगा। यहाँ पे चलिए हमने ए लिखा और ऐसे डमी डेटा लिखते हैं और एड्रेस में AAA लिखा। फिर आप यहाँ पे इंटर बटन नहीं यूज करना है, इंटर बटन यूज करेंगे तो ओके हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए टैब दबाना। अब हमने बी लिखा, नेक्स्ट टैब में हमने 3 बार बी लिखा, फिर टैब प्रेस किया, फिर हमने सी लिखा और अगली बार हमने ट्रिपल टाइम सी लिख दिया। फिर हमने डी लिखा, फिर अगले में ट्रिपल टाइम डी लिख दिया। फिर हमने ई लिखा, फिर हमने यहाँ पर ट्रिपल टाइम ई लिख दिया। ऐसे आप जितना चाहे उतना इसमें ऐड करा सकते। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 नेम जो है इंसर्ट कराया। अब इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको ये कह रहा है सेव करने के लिए, तो हमने जो है यहाँ पर SDI इनवाइट लिख देते हैं, ऐसे INV हमने लिख दिया और इसको सेव कर दिया। फाइल हमारी सेव हो गई। अब यहाँ पर हमने 2 फील्ड बना के रखा है जिसके अंदर 5-5 डेटा स्टोर है, यानी नेम के सामने नेम को और एड्रेस के सामने एड्रेस को इंसर्ट कराएंगे।
तो इस ऑप्शन का यूज करने के बाद यहां से आपको आना है इंसर्ट मर्ज फील्ड, यहां पे क्लिक करेंगे और सिलेक्शन आपको यहां पे रखना है। यहां पे आने के बाद हमने नेम के सामने नेम को रख दिया, यानी सारे जो नेम अभी हमने लिखे इसके अंदर स्टोर है और जो सारे एड्रेस हैं वो इसके अंदर स्टोर हैं। ठीक है, अब इस पे जो भी हम स्टाइल और इफेक्ट देंगे वो स्टाइल और इफेक्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे किया और इसको बोल्ड कर दिया, और यहाँ पर भी वही चीज हम करेंगे। कोई ये जरूरी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कीजिए, नहीं जब करना चाह रहे हैं कोई जरूरी नहीं है। अब ये काम हो जाने के बाद फिर से हम आते हैं, अब यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन देखते हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपका डेटा दिखेगा। यहाँ से हम 1 बाय 1 आगे जा सकते हैं, यहाँ पे एक साथ हम पीछे चले जाएंगे, यानी सबसे आगे चले जाएंगे, और यहाँ से हम 1 बाय 1 पीछे जाते हैं और यहाँ पे एक बार में ही पीछे आ जाएंगे। देखिए ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, और ये 1 बाय 1 आगे पीछे करने का काम करते हैं। देखिए सारे फील्ड यहाँ पे दिख गए। अब हमें क्या करना है, मर्ज एंड फिनिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मर्ज एंड फिनिश पे जब क्लिक करेंगे तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे हमें क्लिक करना है। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑल पे हमें जो है चेक किया गया है, इस पे ऐसे ही रहने देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, और आप देखिएगा आपके डॉक्यूमेंट में 5 पेज बन गया। और यहाँ पे देखिए स्क्रॉल हमारा छोटा हो गया। देखिए ये पहला हो गया ए के लिए, ये दूसरा बी के लिए हो गया, तीसरा सी के लिए हो गया, चौथा डी के लिए हो गया, पांचवा ई के लिए हो गया। ऐसे आप जितने चाहें उतने व्यक्ति के लिए लेटर बना सकते हैं। यही चीज मेल मर्ज कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको मेल मर्ज बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। इसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट में लिखिए और उसका जो है समस्या का समाधान किया जाएगा। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस पर ढेर सारा प्यार लुटाइए और सपोर्ट बनाइए, आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने का मतलब नेक्स्ट नहीं, इंक्रीज कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से स्टार्ट कीजिए और ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, रीस्टार्ट कौन सी मूवी है नहीं पता, 12th फेल नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, देख के रोना आ गया था। ओके, थैंक यू।